अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स। नसीम ज़हरा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, साल मुकम्मल हो गया। कुछ लोगों का कहना है इन्होंने जब सदारत संभाली तो मुल्क में हालात बहुत गमगीन थे और वो मुश्किल हालात को उन्होंने संभाला। कुछ लोगों का कहना है कि हालात जो भी थे, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ना आके अपने वादे पूरे किए, ना उन हालात को किसी तरफ लेकर गए, यानी कि उनको संभाला नहीं और भी ज्यादा गड़बड़ पैदा हुई, मुल्क में इंस्टेबिलिटी ज्यादा हुई। अब असल हकीकत क्या है इसमें नाजरीन, हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं लोग जो इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखती है मिस फौजिया वहाब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और MNA भी हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं इमरान खान, चेयरमैन तहरीके इंसाफ पाकिस्तान। और नाज़रीन, फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, ये थ्रू आउट हमारे साथ प्रोग्राम में रहेंगे। ये PMLN के MNA भी हैं और तज्जिया निगार भी हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। अच्छा जी, फौजी आपसे शुरू करते हैं। लोग कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने वादे नहीं पूरे किए। उन्होंने बहुत से वादे किए थे और यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात की थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी, ये सब चीज़ें उन्होंने पूरी नहीं की और मुल्क के अंदर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट। आपको शायद याद है 9 सितंबर को जब उनकी दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ बतौर सदर मुमलिकत, उस दिन मैरियट पे ब्लास्ट हुआ था। पूरे मुल्क पे तालिबान का हवा था। एवरी सेकेंड डे देयर वाज अ न्यूज़ ऑफ अ सुसाइडल अटैक। हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे। आपके सामने है सारी बातें। पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड थी। कोई तालिबान को फेवर कर रहा था, कोई तालिबान को गुंजाइश दे रहा था, कुछ हम जैसे लोग थे जो कहते थे कि नहीं, तालिबान को यहाँ नहीं होना चाहिए। आज 365 दिन गुजरने के बाद आप मुझे बताइए, खुदकुश जो हमले थे वो किस लेवल पे हैं? कमी आई है उनमें, खातिर ख्वाह कमी आई है। मैं समझती हूँ 90% कमी आई है। फिर आप मुझे बताइए, तालिबान का थ्रेट क्या वो रहा जो पहले था? डोंट यू थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट? याद रखिए, इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन राय हक, तो उसमें कोई कामयाबी मिली थी? नहीं मिली थी। ऑपरेशन राह रास्त क्यों कामयाब हुआ? वो इस वजह से कामयाब हुआ कि ये उनकी दानिशमंदाना क़यादत थी, जिसकी वजह से जो उन्होंने अपनी पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन का आगाज़ किया था, तो उन्होंने राय आमा को हमवार किया, पॉलिटिकल ओनरशिप दी, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल किया, उसको ओनरशिप दी, और आप देखिए आज वो कामयाबी से हमकिनार हुए। तो यानी ये कह रही है, यानी हमने इस अरसे में वफाक को मजबूत किया है और हमने वफाक की मजबूती पर बाद में आते हैं। ये वैसे दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हैं और हमने इस्तेहकाम दिया है, मुल्क को इस्तेहकाम दिया है, दहशतगर्दी को कम किया है और एक मेजर ऑपरेशन है जो सक्सेसफुल हुआ है। मुल्क में बमबारी वगैरह जो है, सुसाइड बॉम्बिंग कम हुई है। दिस इज अ ग्रेट सक्सेस ऑफ द प्रेसिडेंट। फौजिया, आपने आसिफ जरदारी का फौजिया ने भी एक्सप्लेन किया तालिबान का, बट आपने नसीम कहा कि आसिफ जरदारी का 1 साल कैसा गुजरा। मैं इसको एक अंग्रेजी में कहते हैं कि इट्स नॉट एज बैड एज इट लुक्स, इट्स मच वर्स। कि जो हालात हैं वो इतने बुरे नहीं, इससे भी बुरे हैं जितने हम सोच रहे हैं। तालिबान की फौजिया ने बात की, आपको याद होगा या नहीं, जैसे ही इलेक्शन हुए, इलेक्शन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हम मसला डायलॉग से हल करेंगे, मिलिटेंसी से नहीं करेंगे। 3 महीने तक मुझे फौजिया बताएं कि कोई पाकिस्तान में खुदकुश हमला हुआ, मुकम्मल अमन था, कोई पाकिस्तान में खुदकुश हमला नहीं था। मैरियट का ब्लास्ट क्यों हुआ? अमेरिकन प्रेशर पे। जो हमने इस दौर में मुशर्रफ ने जो गुलामी की अमेरिकी की, वो एक थी, जो अब गुलामी किया वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्होंने बाजौड़ के अंदर ऑपरेशन किया, अमेरिकन प्रेशर में। कोई अमन था, अभी कोई खुदकुश हमले नहीं हो रहे थे। 5 लाख लोग घरों से निकले बाहर, IDPs 5 लाख बाजौड़ से निकले। ऑपरेशन में बेकसूर लोग मारे गए। ऑपरेशन के बाद जब वो वापस आए तो वहीं के वहीं तालिबान वापस आ गए। बाजौड़ में प्रॉब्लम्स तो थे इमरान, हमारी इतनी मीडिया टीम्स जाती थी, देयर वर इश्यूज इन बाजौड़ और लोग वैसे भी निकल के आ रहे थे।
प्रॉब्लम्स तो तब से शुरू हुए हैं जब हमने मिलिट्री ऑपरेशन वजीरिस्तान में शुरू किया 2004 में। लेकिन उसके नतीजे में प्रॉब्लम्स आ तो गए ना। उससे पहले पूछे कि क्यों शुरू किया? उससे पहले पाकिस्तान में कोई मिलिटेंट तालिबान नहीं था, ये फैक्ट है। ये नहीं, बट व्हाट आई एम मेनली सेइंग कि यू आर हियर नाउ, हाउ डू यू डील? आपने पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये जो सारा तालिबान 30 तालिबान के आज ग्रुप हैं, ये एक वजह से हैं कि किसी अमेरिका से डॉलर लिए और अपनी फौज से अपने लोगों को मरवाया वजीरिस्तान में, जिसके रद्द अमल में ये ग्रुप्स पैदा हुए हैं। पहले तो हमें ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं क्लियर करेंगे, हम सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे, रूट कॉज पे नहीं जाएंगे। रूट कॉज अमेरिका की खिदमत में मिलिट्री ऑपरेशन मुशर्रफ के दौर पे शुरू हुआ, और उधर से वजीरिस्तान के अंदर आपने देखा कि 2 साल में वो एक जो रिबेलियन हुई, उसने अपने आप को तालिबान कहना शुरू किया। वो स्प्रेड हुआ, आज 7 एजेंसीज में तालिबानाइजेशन है। वो तालिबान जो कि मिलिट्री ऑपरेशन की पैदावार थी, स्वात का एक बिल्कुल एक डिफरेंट मसला था, क्योंकि वो उनका तो बॉर्डर नहीं है अफगानिस्तान से। इमरान, मैं चाहूंगी हम अयाज के पास जाएं, लेकिन आपका कहना यह है कि कोई हालात बेहतर नहीं हुए, बदतर हो गए हैं। मुझे ये बताएं कि इसमें तो कोई शक नहीं कि देखें, जो स्वात के अंदर ऑपरेशन है उसमें एक पाकिस्तानी फौज ने कामयाबी ली, लेकिन इसका कोई शक था कि कामयाबी नहीं मिलनी थी उन्हें। 5000 फाइटर थे, हमारी 7 लाख फौज है। क्या हमारी फौज उन 5 लाख, वो 3 ग्रुपों में बटे हुए थे बाय द वे, जो तालिबान थे स्वात के अंदर। पहले भी कोशिश हुई थी, स्वात 3 साल प्रॉब्लम। पहले जब कोशिश हुई 2007 में नसीम, तो इन्होंने जब ऑपरेशन शुरू किया, पहले तो उस ऑपरेशन, तब तो तालिबानी 500 थे सारे। वो जो ऑपरेशन इन्होंने आधे में रोक लिया 2007 में मुशर्रफ के दौर में, वो जब रोका तो तब असल बर्बादी आई, क्योंकि पुलिस सिस्टम कोलैप्स कर गया, वैक्यूम क्रिएट हो गई, उसमें फिर क्रिमिनल्स ज्वाइन कर गए, उसमें असल बर्बादी आई है स्वात पे। अयाज, ये बताइए कि आपको ये दिखाई देता है कि जो इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से सिचुएशन है जो इंप्रूव हुई है, उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की भी कंट्रीब्यूशन है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज से सिर्फ 3-4 माह पहले ना सिर्फ कई इलाकों में तालिबान का गलबा था, बल्कि उनका एक नफ्सियाती साया पूरे मुल्क पे था। 4 महीने 5 महीने पहले की सूरत हाल से आप मवाजना करें तो बहुत बददरजहा बेहतरी हालात में आई है। लेकिन जो फौजिया वहाब साहिबा जो हैं, हमारी कॉलीग हैं, दोस्त हैं, और पीपल्स पार्टी की मलका जज्बात है, जो ये सारा कुछ जिम्मे, वो जो इसकी क्रेडिट जो है सदर आसिफ अली जरदारी को वो कर रहे हैं। पहले तो उनसे ये पूछें कि वो तो साल भर सदर रहे हैं, ऑपरेशन सिर्फ 3-4 माह पहले शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था? आप उसका क्रेडिट जो मर्जी लगे, लेकिन ये फेलियर थी पॉलिटिकल लीडरशिप की कि फौज को आगे आना पड़ा, और जो सारे मामला चला रही है, और ये मैं अपने भारी दिल से कह रहा हूं, वो फौज चला रही है और सिपा सलार आजम है सदर जरदारी साहब। उनको तो तौफीक अभी तक नहीं हुई ना स्वात जाने की, ना वजीरिस्तान जाने की। जॉर्ज बुश भी होते थे तो अपने ट्रुप्स को देखने इराक और अफगानिस्तान में आ जाते थे, मोबाइल से थे, ओबामा आ जाते हैं, गॉर्डन ब्राउन आ जाती हैं। हमारे लीडरशिप को हुआ क्या है? अगर ओनरशिप इसकी लेनी है, क्रेडिट लेनी है, तो इतनी तो कम से कम जहमत कर लें। अच्छा, ये बताइए कि जो मसाइल है, मसलन अगर NFC के अवार्ड की बात करें, और ये जो स्वात ऑपरेशन का, जिसमें इमरान ने भी कहा कि इट वाज अ सक्सेस टू सम एक्सटेंट, और फिर अगर आप ये कहें कि किसी हद तक छोटे सूबों को साथ लेके चल रहे हैं, तो यहाँ कुछ आपको दिखाई देता है कि प्रेसिडेंट जरदारी ने कुछ परफॉर्म किया एज अ प्रेसिडेंट? तो मसाइल एकदम फौरी तौर पे हल कर लेने चाहिए थे। कई जैसे उनके दानिशमंद दोस्त थे, जिसमें हमारी मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा भी शामिल हैं, जो बरमला कहती थी चीफ जस्टिस नहीं आएगा, चीफ जस्टिस नहीं आएगा। इस मसले को इन्होंने कंफ्यूज किया। ये तो पहले माह में हल होना चाहिए था, 17वीं तरमीम का मसला पहले हल होना चाहिए था। और जो बुखार चढ़ा ईवान सदर को कि हमने पंजाब पे चढ़ाई करनी है, वो बुखार की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। अब उसका गलती की, अच्छी बात है कि उससे सबक सीख के राह रास्त पे, एक तो राह रास्त स्वात में हुआ,
ایک راہ راست پہ ایوان صدر پنجاب کے ایڈونچر کے بعد چلنے لگا، جو اچھی بات ہے، اور یہ غالباً سیاست کے لیے دلیل ہے کہ سیاستدان اپنی غلطیوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا، تو عمران سے پوچھتے ہیں کہ راہ راست پر جو آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری